Hello students, this is the third video for the from the topic Junker's calorimeter. In first video we discussed and I explained you the principle of Junker's calorimeter. Second video was related to working of the Junker's calorimeter and the observations which we noted after the experiment. Third is this video is for the calculation part, that how we calculate the calorific value of the gaseous fuel by this Junker's calorimeter. So here I will tell you that again we will use the principle heat released is equivalent to heat gained. ठीक है, यही प्रिंसिपल हमारा किसका था? यही प्रिंसिपल हमारा था बॉम कैलोरीमीटर के केस में, और सेम ये यहाँ पर अप्लाई होगा. ये ऑब्जर्वेशंस है जो हमने उसमें हमारे सेकेंड वीडियो मैंने आपको बताया ये वैल्यूज़ कैसे आई, तो ये वैल्यूज़ हमने नोट डाउन की है. अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हीट रिलीज इज इक्वलेंट टू हीट गेंड. अब हीट रिलीज कहाँ से होगी? हीट रिलीज होती है आपके वॉल्यूम ऑफ द गैसियस फ्यूल. तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस फ्यूल की वैल्यू क्या है? दिस इज Vm³. ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? L. तो L इंटू V, ये वैल्यू हो जाएगी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड आफ्टर द कंबशन ऑफ दिस गैसियस फ्यूअल. ओके, सो ये क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूअल इज V इंटू L. ये हो गया एक बात. दूसरी है हीट गेन्ड बाय वाटर. तो हीट गेन्ड बाय वाटर कैसे आएगी? हीट एब्जॉर्ब बाय सर्कुलेटिंग वाटर. कौन सा वाटर? जो उसमें सर्कुलेट हो रहा था वाटर पाइप्स के अंदर. तो वो वैल्यू हमारी कितनी है? कैपिटल W किलोग्राम. तो उस वैल्यू को हमने लिख लिया यहाँ, और ये T2 माइनस T1 दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस. आपको पता है हीट गेन बाय वाटर क्या आएगी? MS डेल्टा T. M किसके इक्वलेंट हो गया? W के. S स्पेसिफिक हीट है वाटर की विच इज़ 1 एंड डेल्टा T T2 माइनस T1 दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, अब हमने ये वैल्यू ले ली. VL हो गया हीट रिलीज्ड, और W T2 माइनस T1 क्या हो गया? हीट गेन्ड. अब हम दोनों को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे. ठीक है, अब इक्वल करने से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में? ये देखो, V इंटू L इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1. ओके, V इंटू L T2 माइनस T1, फिर L कैपिटल W T2 माइनस T1 अपॉन V. तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई? हायर कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, अब हायर कैलोरीफिक वैल्यू आपने नोट कर ली. अब लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको पता है LCV इज इक्वल्स टू HCV माइनस 0.09H इंटू 587. ये हमने किस में किया था? बॉम कैलोरीमीटर के फॉर्मूला में. अब यहाँ कैसे करेंगे इसको? यहाँ हम करेंगे मास ऑफ द वाटर कंडेंस्ड फ्रॉम द स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस. मतलब 1 मीटर क्यूब गैस अगर बर्न होती है, उससे जो भी स्टीम बनती है उसको कंडेंस करने से जो वॉल्यूम आता है वो कितना आएगा? M/V किलोग्राम. ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? देखो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ आपको. हमारा जो उसका मैंने आपको वर्किंग बताई थी जंकर्स कैलोरीमीटर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक गैस कैलोरीमीटर है. दिस इज़ दी गैस कैलोरीमीटर, और उस गैस कैलोरीमीटर में क्या सर्कुलेट हो रहा है? वाटर, ये ड्रॉप्स हैं. ठीक है, अब ये सर्कुलेट होंगी इस वाटर के अंदर, वाटर सर्कुलेट होगा, और अंदर ये कंबशन से जो भी फ्लू गैस निकलेगी वो सर्कुलेट होगी. अब ये पाइप्स देखो किस तरीके से होते हैं, जस्ट लाइक दिस, कि ये जो हीटिंग पाइप्स हैं, ये पाइप हो गया, इसमें तो वाटर सर्कुलेट कर रहा है अगर हम सेक्शन ले तो, और ये जो बीच का स्पेस है इसके अंदर फ्लू गैस सर्कुलेट करती है. ठीक है, ये वाटर सर्कुलेशन एंड दिस इज दी फ्लू गैस सर्कुलेशन. अब इसका हम वर्टिकल सेक्शन लिया हमने क्रॉस सेक्शन की बजाय, तो ये पाइप्स हैं इस तरीके से. तो फ्लू गैस का अपना एक टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर, वाटर का अपना टेम्परेचर है विच इज़ दी लो टेम्परेचर इनिशियली. जैसे ही ये एट अ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो वाटर की ड्रॉप्स इस पाइप के पास में जैसे ही आएगी, वो ये जो फ्लू गैस है उसका जो हाई टेम्परेचर होगा वो इसके पास आएगा. तो जो कंबशन से कार्बन क्या बनाता है? CO2. हाइड्रोजन क्या बनाएगा? H2O. सल्फर क्या बनाएगा? SO2.
तो हाइड्रोजन के कंबशन से जो H2O फॉर्म हुई है वो H2O वेपर फेज में होगी, और वो वेपर फेज जैसे इस वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी इस सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगी। किसकी फॉर्म में? ड्रॉप्स की फॉर्म में। और जैसे ही वो ड्रॉप्स की फॉर्म में डिपॉजिट होगी धीरे धीरे वो कलेक्ट होगी, और एट लास्ट वो नीचे जो मैंने आपको एक कंटेनर बताया था कंडेंसेशन का, उस कंटेनर में वो कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें ये नीचे क्या हुई? कलेक्ट हो गई। ओके, तो ये ड्रॉप्स इकट्ठा होके नीचे कलेक्ट होती हैं। इसमें देखो पानी का फ्लो है, ये बीच में फ्लू गैस है। फ्लू गैस क्या होती है? कंबशन के बाद जो प्रोडक्ट गैसेस निकलती हैं, दिस इज दी फ्लू गैस। तो ये जब सब कलेक्ट होंगी और नीचे इकट्ठा हो जाएंगी तो उसके अंदर हमारे पास में एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी स्टीम कंडेंस्ड की। ठीक है, हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाती है? द अमाउंट ऑफ स्टीम कंडेंस्ड। तो वो वैल्यू ये है m/v किलोग्राम। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज दी m/v। हियर वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 0.09 H2 दिस m/v बिकॉज वी आर हैविंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ दिस H2O। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम पर मीटर क्यूब कितनी हो जाएगी? m/v इंटू 587। ठीक है, जहां हमने लिया था 0.09 H इंटू 587, उसकी जगह क्या आ जाएगा? m/v इंटू 587। अब आगे तो सेम वही चीज़ है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस m/v इंटू 587, और इसी को हमने यहाँ लिख दिया है। L क्या है? हायर कैलोरीफिक वैल्यू, वो हो गया L, उसमें से माइनस कर दिया m इंटू 587, एंड यूनिट इज किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू दैट हाउ वी कैलकुलेट द हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। एक बार फिर से देख लीजिए, हीट रिलीज इज इक्वल टू हीट गेन। हीट रिलीज है VL, गेन है WT2 माइनस T1। आफ्टर दैट इन दोनों को इक्वल किया, हमने हायर कैलोरीफिक वैल्यू ले ली। अब पर 1 मीटर क्यूब जो हमारा गैस है उसके बर्निंग से जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको कंडेंस किया, स्टीम प्रोड्यूस हुई उसको कंडेंस किया, तो वैल्यू आती है m/v किलोग्राम। और 587 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गई आपके पास में? लेटेंट हीट ऑफ स्टीम पर मीटर क्यूब। तो उसको हमने माइनस कर दिया, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर द नेट कैलोरीफिक वैल्यू और एक्चुअल कैलोरीफिक वैल्यू। सो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर टू यू। अब फर्दर हम इसके न्यूमेरिकल ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।